हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो घर में ही गंगा जी का वास होगा। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी एवं बहू बेटा यानी 4 प्राणी रहते थे। समय आराम से बीत रहा था। चंद वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी अकेले पति पत्नी। बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह गई हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि माँ, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती और गंगा स्नान करती। सारी तैयारी करके दोनों सास और ससुर काशी के लिए गंगा स्नान करने के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी। वह दुखी हो रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढाढ़स बंधाकर घर में रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई हूँ। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई। वह यह सोच रही थी कि पीछे से बहू सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई है। उसका ध्यान गंगा स्नान में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया। बहू यह सोच रही थी कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता, मेरा पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती और स्नान करती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है, परंतु मेरा पुण्य कर्म नहीं था, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। विचार करते करते वह बहू एक कठौती लेकर आई। कठौती एक बर्तन को बोलते हैं। वह एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही है और मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। यह विचार करके जैसे ही कठौती में बहू बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई, ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दिया और कहा कि सासू माँ आएगी तो मैं उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास लौटी, तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा एवं गंगा स्नान तो की, पर मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप सब संभाल लूँगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और ज्यों ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख कर कहती है कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रहे हो क्या आप? तो सास ने कहा, हाँ, यह तेरे पास कहाँ से आई? इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकल कर गंगा जी में गिरी थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, जब गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि देखो माँ कितनी पुण्यवान है, माँ के कर्म कितने अच्छे हैं जो आज गंगा स्नान के लिए गई। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था कि जो मैं गंगा स्नान के लिए जा ना सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लेती हूँ।
जैसे मैंने ऐसा किया और कठौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में यह अंगूठी आ गई। मैंने देखा यह तो आपकी अंगूठी है, और यह यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं आगे ज़्यादा न सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दिया। सास ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कठौती में कैसे आई। सास ने कहा कि मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ कैसे? बहू ने पूछा कि कैसे? तो सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था, मैं वहाँ गंगा स्नान कर रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं था वहाँ पर। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था, और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आ गई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने जेवर निकाल लिए तो क्या होगा। तो बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला, और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कठौती से निकली। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। जीवन में शुद्ध विचारों का होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, उसके मन में अच्छे विचार नहीं है। हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत दूभर हो गया है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते, वह दिखती है इसीलिए हम पसंद नहीं करते। तत्क्षण हम उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी पड़ी हुई है, विचारों की गंदगी है, उस ओर तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। आज जिस पवित्रता की बात की जानी है, उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता, अंतरात्मा की पवित्रता है। तो यह कहानी उस उक्ति को, उस लोकोक्ति को चरित्रार्थ करती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहावत संत श्री रविदास जी के जीवन से बनी है। अगर मन साफ है तो घर ही एक तीर्थ स्थान बन जाता है, फिर गंगा नहाने या कोई तीर्थ स्थान जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन शुद्ध है तो भगवान का दर्शन तत्काल हो जाता है। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe this channel. Press the bell icon for more notifications. Keep watching our channel for more interesting and nice stories. Thank you. Have a good day. Dhanyawad.